प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का महात्म्य असीम है। कहा गया है कि यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रियतम मास है। जो भी व्यक्ति इस काल में भक्ति, संयम और श्रद्धा से कर्म करता है, वह अनंत पुण्य अर्जित करता है। पिछले अध्याय में हमने सुना था ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व। आज हम जानेंगे उस स्नान का फल क्या है। क्या वास्तव में एक साधारण स्नान से मनुष्य 100 यज्ञों का फल पा सकता है? आइए सुनते हैं नारद मुनि और भगवान विष्णु के संवाद के माध्यम से। नारद मुनि: प्रभु, आपने पिछले समय बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, किंतु क्या इतना बड़ा फल वास्तव में केवल जल में डुबकी लेने से प्राप्त हो सकता है? कहा जाता है कि ऐसा स्नान 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। क्या ये सच है? भगवान विष्णु मृदुल स्वर में मुस्कुराते हुए: हे नारद, सत्य कहा गया है। जो प्राणी कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी या किसी भी पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, वह 100 यज्ञों के समान फल पाता है। क्योंकि यज्ञ में केवल कर्म होता है, परंतु कार्तिक स्नान में श्रद्धा, आत्मा और भक्ति का संगम होता है। जहाँ कर्म में अहंकार है, वहीं भक्ति में समर्पण है, और समर्पण ही मोक्ष का द्वार खोलता है। नारद: प्रभु, यदि कोई व्यक्ति गंगा तक नहीं जा सकता या तीर्थ स्थानों से दूर रहता है, तो क्या वह भी इस पुण्य का भागी बन सकता है? विष्णु: हे देवर्षि, यह कार्तिक का महीना इतना करुणामय है कि जहाँ जहाँ जल है, वह सब पवित्र हो जाता है। कुंड, तालाब, नदी, झरना, यहाँ तक कि घर का छोटा कलश भी यदि श्रद्धा से उपयोग किया जाए तो गंगा के समान फल देता है। नारद आश्चर्य से: प्रभु, क्या यह स्नान केवल पापों को मिटाता है या कुछ और भी देता है? विष्णु: नारद, यह स्नान केवल बाहरी शुद्धि नहीं, यह आंतरिक शुद्धि का साधन है। यह मन को निर्मल करता है, विचारों को पवित्र बनाता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। जो इस मास में स्नान करता है, उसका मन धीरे धीरे द्वेष, क्रोध और मोह से मुक्त होता है। यह स्नान साधना का आरंभ है। उस समय पृथ्वीलोक पर एक वृद्ध साधु अपने शिष्य के साथ नदी के तट पर पहुंचे। प्रभात की बेला थी। आकाश हल्की सुनहरी आभा से भर रहा था। चारों ओर शांति थी, केवल जल की कलकल और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। साधु ने कहा: पुत्र, आज कार्तिक मास का अष्टम दिन है। कहा गया है कि इस माह में स्नान करने वाला व्यक्ति 100 यज्ञों के फल के बराबर पुण्य अर्जित करता है। परंतु याद रखो, यह केवल शरीर का स्नान नहीं, यह आत्मा का जागरण है। शिष्य आश्चर्य से: गुरुदेव, क्या एक डुबकी इतना बड़ा फल दे सकती है? साधु मृदुल मुस्कान के साथ: हाँ पुत्र, जब भावना शुद्ध हो तो छोटी सी क्रिया भी विराट फल दे जाती है। यज्ञ में तो घी, अनाज और अग्नि की आवश्यकता होती है, पर कार्तिक स्नान में केवल शुद्ध हृदय चाहिए। यह जल कोई साधारण नहीं, यह भगवान विष्णु की चेतना का प्रवाह है। जब तुम श्रद्धा से जल को स्पर्श करते हो, तो भगवान तुम्हें अपनी आलिंगन में ले लेते हैं। शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की: हे गंगे माता, हे विष्णु प्रिया, मेरे पापों को धो दो, मेरे मन को निर्मल करो। वह जल में उतरा और जैसे ही ठंडी लहरों ने उसे छुआ, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भाव विभोर होकर बोला: गुरुदेव, यह जल ठंडा नहीं लग रहा, मानो किसी माता का स्पर्श हो रहा हो। साधु: यही तो कार्तिक स्नान की अनुभूति है पुत्र। जब तुम्हें जल में ईश्वर का स्पर्श महसूस होने लगे, तो समझो तुम्हारी साधना पूर्ण हो रही है। दोस्तों, यह थी दूसरे अध्याय की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कल हम मिलते हैं तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए राम राम।